कौन सा लगा तेरे कौन सा तो खाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तुहारे सारे दे? ठीक ठाक हो जी? अपना वो दूसरे वाला मैं व्लॉग मतलब उस व्लॉग के बाद लास्ट वाले व्लॉग के बाद मैं दूसरा व्लॉग अपलोड ही नहीं कर पाई क्योंकि कहीं पे भी मेरे नेट ने मेरा साथ ना दिया। हालांकि मैं पैकेज करा के गई थी फिर भी कहीं पे भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि मुसलसल बारिशें हो रही थी या फिर मेरे मोबाइल पैकेज में मसला था, नहीं पता कि अब कहाँ पे मसला था। बहरहाल जी मेरा व्लॉग नहीं अपलोड हो सका और ना ही इतना टाइम लगा कि मैं बैठ के थोड़ी देर एडिटिंग कर सकूं क्योंकि फैमिली टूर होता है, फिर सबको टाइम देना होता है। बच्चे मेरे साथ थे, दोनों ही थे, बड़ा भी था छोटी भी थी, तो बस फिर बहन थी, अम्मी थी, सारी फैमिली थी। तो सोचा ये काम तो ज़िंदगी के हैं, साथ चलते रहेंगे। तो फैमिली टाइम फिर दिया। मैंने कहा कि जो जो मुझसे हो सकेगा क्लिप बना लेती हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी हम जा रहे थे, हमारे जितने भी जाने वाले रिलेटिव्स जितने भी थे ना सबको मिलना था, तो सबके घर बारी बारी गए थे। तो यहाँ पे हम आए थे इनके घर और अभी नीचे ही खड़े थे तो मौसम का देख रहे थे। मौसम इतनी जल्दी यहाँ पे चेंज होता है और इतनी अच्छी यहाँ पे बारिश हो गई। हम जब से गए थे मौसम खैर अच्छा रहा है, सम टाइम बारिश हो जाती थी लेकिन सम टाइम मौसम अच्छा रहा है। तो अभी हम आ गए थे जी। इनका चैनल है, आपको फ़िलहाल क्योंकि ये यूट्यूब है मैं आपको इनके चैनल से मिलवाऊँगी। तो ये है कुक विद शिरानी के नाम से इनका चैनल है। बेकिंग में ये मास्टर हैं, बहुत अच्छी बेकिंग करती हैं। यहाँ पे हम आ गए थे इनके घर और ये बना रही थी, बेकिंग में कुछ बना रही थी। और कल से हमने इन्हें बताया था, बल्कि बहुत ही कम टाइम था हमने इन्हें बताया कि हम आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम हमने सब मिलने वालों को देना था। जब से फूड पांडा का वाला हमने अनाउंस किया था तब से इतनी कॉल्स थी, सभी मिलना चाह रहे थे, अपने घर पे इनवाइट करना चाह रहे थे, लेकिन हम सिर्फ चंद लोगों से ही मिल पाए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। हमने सिर्फ 2-3 दिन का यहाँ पे स्टे था, फिर 2-3 दिन का हमने आगे का स्टे रखा था। तो बस इतना ही हमारे पास टाइम था जिसमें हमने सबको मिलना था। अभी हम आ गए थे जी कुक विद शिरानी के किचन में। इनका भी चैनल है और इन्होंने अभी बहुत ही कम अरसा हुआ है स्टार्ट किए, लेकिन कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं। हमारे आने पे कुछ बेक कर रही थी, हालांकि मैंने कहा कि नहीं करती क्योंकि रास्ते में बंदा होता नहीं, जब बाहर निकला होता है कुछ ना कुछ खा ले के खाता रहता है। वैसे भी हम तहज़ीब पे भी रुके थे, वहाँ से भी हमने इनके लिए केक लिया था और कुछ खाने पीने को बच्चों ने भी ले लिया था। तो फिर मैंने इन्हें कहा कि आप इतनी गर्मी, क्योंकि शदीद गर्मी थी, हब्स थी, और ये घर में काम भी सिर्फ मतलब एक ही हैं जो घर को संभालती हैं। तो मुझे इतना हुआ कि नहीं, आपने बिल्कुल कुछ नहीं करना था क्योंकि एक बंदा जो है ना वाकई में थक जाता है। क्योंकि मैं ख़ुद इस चीज़ की शिकार हूँ, क्योंकि मैं एक ही होती हूँ जब मैंने घर में काम करना होता है। हाँ हेल्पर हो जाती हैं फिर वो फ़ीमेल हों, लेकिन फ़ीमेल इनके पास हेल्पर भी नहीं है। तो इस वजह से मुझे इतना हुआ, मैंने कहा आप ना करती हैं क्योंकि इतना ज़्यादा आप गर्मी में थक रही हैं, आप ना करती। खैर इन्होंने फ़िलहाल जी फ़ाइनल कर दिया था। अभी हम बस इनके साथ किचन में लग गए थे, चाय बनानी थी। ये है कि हमारे साथ फिर हेल्पर्स थी, सोनिया थी, मेरे साथ थी, तो वो फिर जल्दी जल्दी चाय बनाने लग गई, बर्तन सेट करने लग गई। तो इस तरह से काम बस जल्दी जल्दी सिमट गया। हम इधर चाय टाइम पे ही गए थे क्योंकि हम इनके घर मतलब सिर्फ चाय टाइम पे ही जाना चाह रहे थे, उसके बाद कहीं और जाना था और बल्कि हमारे घर पे किसी ने आना था। तो बस इस तरह करके ना टाइम को हम थोड़ा थोड़ा करके फ़िक्स कर रहे थे। तो तहज़ीब वाला जो लेके गए थे केक, वो हमने ओपन किया। उन्होंने खुद ही कहा कि आप इसे प्लीज़ खोलें, तो हमने खोल दिया। खैर उन्होंने ख़ुद से भी केक बनाया हुआ था, उन्होंने कप केक बनाए हुए थे, साथ में अपनी बेकिंग वाला बनाए हुए थे, पैटिस से बनाए हुए थे, और उसके बाद चाय सेपरेट उन्होंने बनाई थी। हम तो मिक्स चाय पीते हैं लेकिन उन्होंने सेपरेट चाय बनाई हुई थी। और सेपरेट चाय मुझे बनानी नहीं आती, लेकिन मैं इनके साथ, क्योंकि ये पहले हमारे बिल्कुल पास ही रहते थे तो तब डेली का हमारा इनके घर आना जाना होता था।
तो ये हमारे घर आते थे, हम इनके घर जाते थे। तो तब हमें पता है कि तब से मैंने सीखी है सेपरेट चाय बनाना, वरना अदरवाइज़ मैंने कभी सेपरेट चाय पी भी नहीं है और कभी बनाई भी नहीं है। और क्योंकि हम शुरू ही से मिक्स चाय पीने के आदी हैं और मेरा भी वही है, लेकिन फिर जब मिल के बैठते हैं ना तो फिर सबकी पसंद। खैर मैं तो वैसे मैंने सेपरेट चाय भी स्ट्रॉन्ग ही बनाई थी क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग चाय ही पीती हूँ। जैसे मेरी आदत है, मैं फिर खुद ही मैं बैठ गई थी, फिर मैंने खुद ही सबको सर्व की थी। सबने थोड़ा थोड़ा सा केक लिया था और जो इन्होंने बेकिंग की थी वो तो कुछ भी नहीं बचा, वो तो सारे ही चट कर गए थे क्योंकि सबको बच्चों समेत फातिमा समेत वो सबको बहुत पसंद आया था। तो पहले मैंने सबको चाय बना के दी थी, फिर थोड़ा थोड़ा कप केक सबने चखा था और उसके बाद जो उन्होंने बेक किया था वो भी उनका टाइम, उसका भी टाइम पूरा हो जाएगा तो वो भी अभी ले आएंगी। बस अभी यहाँ पे मैं सबको चाय बना के दे रही थी। चाय के लिए भी इन्होंने इतना ज़्यादा कर दिया था, ख़ुद भी बेकिंग कर ली थी, बाहर से भी पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, बर्गर मंगवा लिए थे, बच्चों के लिए बहुत सी चीज़ें इन्होंने मंगवा ली थी। मुझे ख़ुद को इतना हो रहा था, मैंने कहा हमने आपको इतना ज़्यादा तंग नहीं करना था। हमने इसी वजह से इतना ज़्यादा किसी का टाइम नहीं लिया, बल्कि किसी को मतलब तंग नहीं किया। हम खुद ही वहाँ पे सब मैनेज कर रहे थे, लेकिन जिनका बहुत ही ज़्यादा प्यार था, जिनके घर जाना बहुत ही ज़रूरी था या जिनसे मिलना बहुत ज़रूरी था, सिर्फ हम उन्हीं को ही मिले थे। तो बाकी ये पिज़्ज़ा आपको दिखा रही हूँ, ये तो अब खाने का बिल्कुल ही मन नहीं था क्योंकि हम ऑलरेडी उनकी बेकिंग इतनी, वो जो उन्होंने ख़ुद बेक किया था वो खाया, फिर उसके बाद चाय पी, फिर थोड़ा थोड़ा केक सामने चखा, बस इसमें इतना ही ज़्यादा हो गया था। फिर उसके बाद बस थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे थे, फिर मोनामिंट चले गए थे। वहाँ पे मोनामिंट तो खैर बंद हो गया था क्योंकि लेट काफ़ी हो गए थे। फिर भी हम इतना जल्दी करते करते हमें फिर भी वहाँ से निकलते हुए काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि इस्लामाबाद की ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है। फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इतनी देर में फिर ज़ाहिर बात है फिर सब कुछ बंद हो गया। खैर यहाँ पे हमने बस थोड़ी देर के लिए रुके और फिर हम घर चले गए थे क्योंकि यहाँ पे भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो सुबह अगली सुबह का है, तो सुबह हमारा इरादा था कि एक तो घर पे कुछ सब्ज़ी बना लेते हैं, दूसरा हमने आगे जाना था और सुबह से इतना प्यारा मौसम था, किसी को भी चैन नहीं आ रहा था। सभी कह रहे थे बस उठो चाय पियो निकलो, बस उठो चाय पियो निकलो। तो बस यहाँ पे हम सब्ज़ी भी लेनी थी, चिकन भी लेना था बस, और बाहर घूमना फिरना भी था क्योंकि हमारे पास मेरे ख्याल में हाँ यही आज का दिन था। उसके बाद हमने आगे चले जाना था, 3-4 दिन का आगे का टूर था। फिर बस घर 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 और काम। तो बस अभी यहाँ पे निकले हैं, बारिश हो रही है मुसलसल, इतना अच्छा मौसम हुआ था ना, बस दिल बहुत ही खुश हो गया था। यहाँ पे बारिश इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे ये है कि बाहर आराम से घुमा जा सकते, जबकि हमारे उधर ये नहीं है कि आराम से घूम सके, बाहर निकला जा सकता है। अभी निकले हैं सब्ज़ी लेने, कुछ थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेते हैं क्योंकि आज पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो देखते हैं कि कोई सब्ज़ी है तो वो ले लेते हैं। ये वाले शूज़ मैंने लिए यहाँ पे क्योंकि मेरे शूज़ नहीं थे, मैं लेके आई थी बंद वाले शूज़, तो वो तो यहाँ पे चलने नहीं थे, मतलब बंद, फिर बार बार उतारना पहनना वो बड़ा वो हो जाता। चप्पल सही रहती है बस, फिर मैंने ये वाली चप्पल ले ली है। ये देखें जी, दूसरे दिन हमारे घर पे माशाल्लाह से अल्लाह पाक की नेमत है, अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह पाक ने इतना ज़्यादा खाना भेज दिया, हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कहीं से चावल आ गए, शामी कबाब आ गए, ये कुक विद शिरानी के घर से आए थे चावल कबाब और आलू मटन का सालन, और एक और जगह से भी खाना आ गया, एक और जगह से भी खाना आ गया। फिर हमने दूसरी जगह पे सबको मना करना पड़ा क्योंकि फिर इतना ज़्यादा वेस्ट हो जाता, हमने कहाँ करना था, ज़्यादा से ज़्यादा बंदा कितना ही खा लेता है।
तो बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके जो राइस थे इस टाइम, क्योंकि हम बाहर से होके आए थे, लाइट थी नहीं और लिफ्ट बंद थी, सीढ़ियों से बस आना जाना, बाहर घूमना फिरना। फ़िलहाल हम थक गए थे, हम जो भी हमने सब्ज़ी वगैरह ली थी वो हमने रख दी थी और अभी इसी खाने पे सभी टूट पड़े थे, क्योंकि ये भूख का टाइम था और खाना भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना हुआ था। तो मैंने अपनी प्लेट में लिए थे राइस, एक कबाब लिया था और रोटी जो है वो उन्होंने आटा गूंद के भेज दिया था, जो कि रोटी हमने घर पे बना लेनी थी। तो बस ये जी इनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिसने भी हमें खाना भेजा है और हमारे साथ मिले हैं, हमारे साथ बैठ के खाना खाया है, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका नाम आयत जावेद है, उसका नाम जन्नतुल फिरदौस। क्या नाम है आपके चैनल का? अक्स बाय शाज़िया। अक्स बाय ये हमारे रिश्तेदारों का हाल है। रिश्तेदारों का चैनल मोनेटाइज नहीं है, उनका मोनेटाइज है। बताओ भाई नादी, कोई ट्रिक बताओ भी जल्दी मोनेटाइज हो जाए। हैं इनके तो इतने अच्छे व्यूज हो गए थे, इन्होंने तो छुट्टियां इतनी की है ना, फिर लोगों ने हाँ हाँ जी जी छोड़ दिया था दरमियान में। बहुत अच्छी कुक हैं ये। खड़ो, मैंने तो इनसे सीखा है, तो फिर उनसे सीख के और फिर यहाँ पे सारे व्लॉगर बैठे हैं। ये देखो आपने मेरे चैनल को प्रमोट करना, ये कमरा ब्लॉगर से भरा पड़ा है। बेचारियाँ बस ये 3 बैठी हैं, अम्मा और मैं हम बेटी का भी चैनल है। अच्छा उसने सबसे पहले इसने बनाया था हमारी फैमिली। अच्छा फैमिली प्रमोट करती है। हाँ, हमारी फैमिली में सबसे पहले इसने बनाया और इसने बहुत टाइम पहले, तकरीबन 4 साल पहले बनाया। अभी तक कुछ लोग अच्छा नहीं समझते हैं ना, बस बेटा ऐसा ही है, हर तरह के वो दौर अब चले गए हैं। हमारे लिए पहले भी ये खाना आया, बर्तन अब कम पड़ गए हैं, खाना इतना ज़्यादा आया। तो ये भी और खाना है, लेकिन ये डिशेस खाली करनी है अभी हमारे पास, तो ऐसे बर्तन नहीं है नदी के। डिस्पोजेबल मैंने मंगवाए हैं, तो अब ये किस में खाली करना है? डिस्पोजेबल ये क्या है भाई? बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसे अनाउंस करते गए, इतनी अच्छी अच्छी डिशेस आ गई हैं ना हमारे घर पे, हम खूब एंजॉय कर रहे हैं। हाँ हम खूब एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। खैर जी, सब इतने प्यार से खलूस से मिले, सब ने इतना प्यार शो किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 2-3 दिन आपके प्यार में कैसे गुजर गए हमें समझ भी नहीं। हमें चाहिए था कि हम ज़्यादा लंबा टूर करते तो सबसे मिल पाते, जिनसे नहीं मिल सके, जिनके साथ टाइम फिक्स नहीं हो सका, उनके लिए बहुत बहुत सॉरी।